नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन है। गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और ऐसे में गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ आज डे प्लान रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर बता दें कि आज सुबह 10:30 बजे आर्यनगर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और ऐसे में दिवंगत पत्रकार जीके गुप्ता के आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 10:40 पर दिवंगत संतराज गोरखपुरी के आवास पहुंचेंगे और ऐसे में श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम आज उनका जो डे प्लान है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी के दौरे का, गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन और ऐसे में आज सुबह 10:30 बजे आर्यनगर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोरखपुर से हरेंद्र दुबे जुड़ गए। हरेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का डे प्लान है कि आज 10:30 बजे आर्यनगर जाएंगे और ऐसे में क्या कुछ आज गोरखपुर में होगा, क्या कुछ उनका पूरा दिन का डे प्लान रहेगा, जरा इसकी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के पत्रकारों और गोरखपुर की जनता से काफी लगते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश की जनता के साथ अपना वही रवैया अपनाते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, उसी तरह से गोरखपुर की जनता के साथ भी, खास तौर से पत्रकार डीके गुप्ता और गायक संतराज गोरखपुरी काफी उनके करीब थे और करीब होने के कारण जैसे उन्हें ये सूचना मिली कि दोनों दिवंगत हो गए हैं तो दोनों के घरों पर पहुंच करके दोनों के परिवार के साथ इसे शोक संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ उन्हें ढांढस बंधाने का काम करेंगे। और खास तौर से गोरखपुर में लगने वाले 2 माह तक मकर संक्रांति खिचड़ी के मेले का भी उन्होंने रात में जायजा लिया, अधिकारियों के साथ बातचीत की, श्रद्धालुओं को आने जाने में कहीं किसी तरह की दिक्कत न हो, ठंडक से बचाव को लेकर के काफी मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की अधिकारियों के साथ। तो खास तौर से 2 दिन का ये जो दौरा है, आज उनके परिवार में जाएंगे जिनके परिवार में कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाता दिवंगत आत्मा होने के बाद। तो आज डीके गुप्ता के परिवार से मिलेंगे और संतराज गोरखपुरी के परिवार से मिलकर के शोक संवेदना व्यक्त करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। हरेंद्र, क्योंकि आज दिवंगत संतराज गोरखपुरी के आवास पर भी पहुंचेंगे और अगर हम बात करें तो पत्रकार, जो दिवंगत पत्रकार है जेके गुप्ता, उनके आवास पर भी पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में क्या समाज को मैसेज जाएगा, इसका कितना पॉजिटिव मैसेज समाज के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा समाज के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। उनका ये मानना है कि इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री किसी एक का नहीं है, मुख्यमंत्री सबका है। इसलिए सबके दरवाजे पर मुख्यमंत्री पहुंचने का काम करते हैं और लोगों से अधिक प्रेम करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री का यह लगा समाज में एक संदेश देने का काम करेगा कि मुख्यमंत्री एक ऐसे सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री हैं जो किसी के भी घर पहुंच सकते हैं, चाहे पत्रकार हो या संगीतकार हो या आम आदमी हो, सबके घरों पर पहुंचते हैं। और यही देन है कि गोरखपुर की जनता उनसे बेहद लगाव और उनसे अपनापन महसूस करते हुए उन्हें बहुत सारा प्यार देने का भी काम गोरखपुर की जनता करती है। और जिस तरह से गोरखपुर की जनता उन्हें प्रेम करती है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके प्रेम करने पर और उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करते हैं। हरेंद्र, क्योंकि खिचड़ी मेले की आपने बात कही तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, क्या खिचड़ी मेले के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, उसका भी जायजा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हैं। तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्था इस वक्त? देखिएगा, खिचड़ी मेले को 2 महीने तक गोरखनाथ मंदिर में चलता है, प्रसिद्ध मेला है। अभी मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों लोगों ने निरीक्षण किया, डीजी फायर ने भी निरीक्षण किया और बची खोची कसर के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं। जो भी कमियां होंगी अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। आपको बता दें, खिचड़ी मेले के लिए बृहद व्यवस्था की गई है क्योंकि गलन और ठंडक बढ़ गई है। गलन और ठंडक बढ़ने के कारण खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को के लिए रहने और रैन बसेरे, अलाव सहित तमाम चीज सुदृढ़ कर ली गई है। और जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कल नगर आयुक्त सहित कई अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है किसी तरह से यात्री श्रद्धालुओं को
कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, श्रद्धालु आराम से आएं और अपने श्रद्धा भाव की खिचड़ी गोरखनाथ में चढ़ाएं, क्योंकि बिहार से और नेपाल से लोग मकर संक्रांति के पावन पर्व पर और देश के विभिन्न कोनों से लोग आते हैं और अपनी आस्था की खिचड़ी गुरु गोरखनाथ के चरणों में चढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हरेंद्र। चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, आगरा में गुयाना राष्ट्रपति आएंगे, ताजमहल का दीदार करते हुए दिखाई देंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी गर्व की खबर देश के लिए, और ऐसे में पर्यटकों के लिए 2 घंटे बंद रहेगा ताजमहल। आपको बता दें गुयाना के राष्ट्रपति 4:15 पर ताजमहल पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम और ऐसे में बेहद ही गर्व का मौका, क्योंकि देश के लिए बड़ी सम्मान की बात। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 4:15 पर ताजमहल पहुंचेंगे, ताजमहल का दीदार करते हुए दिखाई देंगे। ताजनगरी आगरा पहुंच रहे हैं। ऐसे में 3 बजे से 5 बजे तक आम पर्यटकों के लिए ये संदेश है, ये आदेश दिया गया है कि पर्यटकों के लिए बंद रहे, क्योंकि खासतौर पर प्रोटोकॉल का जो आदेश है उसका पालन होना है। गुयाना के राष्ट्रपति ताजनगरी आगरा आ रहे हैं, ताजमहल का दीदार करते हुए दिखाई देंगे। करीब 2 घंटे तक पर्यटकों के लिए ताजमहल के कपाट बंद रहेंगे। 3 बजे से 5 बजे तक आम पर्यटकों के लिए ताजमहल बंद रहेगा। ये बेहद ही बड़ी खबर और खासतौर पर गर्व के लिए, देश के लिए, और ऐसे में ताजमहल का दीदार करते हुए दिखाई देंगे गुयाना के राष्ट्रपति। 2 घंटे तक ताजमहल बंद किया जाएगा, क्योंकि गुयाना के राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, ताजमहल का दीदार करते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे में आम पर्यटकों के लिए 2 घंटे के लिए ताजमहल बंद किया जाएगा। बहुत ही पॉजिटिव संदेश अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसका जाएगा। आगरा में ताजनगरी में गुयाना के राष्ट्रपति ताजमहल का दीदार करते हुए दिखाई देंगे। ताजमहल का दीदार करते हुए राष्ट्रपति गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली दिखाई देंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी जुड़ गए। कृष्णा, क्योंकि जिस तरह से अब देश एक के बाद एक आगे बढ़ता जा रहा है, बात करें डेवलपमेंट की या फिर अन्य बातों की, उसमें भी आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये एक खबर सामने आई जहां पर राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली गुयाना की राष्ट्रपति आज पहुंच रहे ताजनगरी आगरा में। कितना पॉजिटिव ये खबर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश को आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है, और ऐसे में किस तरह का संदेश जाएगा? में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली आज पहुंचे हैं। करीब 2 घंटे के लिए ताजमहल को बंद करने के आदेश दिया गया है। तो आपको बता दें कि सरकार जहां आज 4 बजे से 6:30 बजे तक का समय गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के लिए रखा गया है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब सर्दी का मौसम भी है, सर्दी के मौसम के चलते करीबन 11 से 12 बजे तक कोहरा रहता है। इसके बाद आज कह सकते हैं कि केवल आम पर्यटक 2 घंटे तक ही आसपास का दीदार कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी है, उन्होंने अपने समय का बदलाव किया है। जो ताजमहल को शाम को वक्त देखना चाहते थे, उन्होंने अपने उन पर्यटकों के लिए लाल किला या पतंजलि के लिए घूमने की बात कही गई है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं आगरा में आज 4:15 बजे से 6:30 बजे तक का समय जो इरफान अली तो गुयाना के राष्ट्रपति होंगे, वो ताज का दीदार करेंगे। तो क्योंकि यहाँ अब G20 की भी तैयारी लग रही है, तो आगरा शहर इस तरह से बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कृष्णा। वह राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 1 दिवसीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और यूपी के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल शामिल हुए। इस दौरान संबोधन में ब्रजेश पाठक ने कहा कि तकनीकी से प्रदेश के अस्पताल जोड़े जा रहे हैं। आने वाले समय में देश में नंबर 1 स्थान पर यूपी होगा, और खासतौर पर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में भी यूपी नंबर 1 नंबर पर दिखाई देगा। वहीं कौशल किशोर ने कहा कि यूपी में आए निवेशकों का स्वागत है। राहुल गांधी को लेकर कौशल किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को अपने बयानों को खुद सुनना चाहिए। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यूपी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।
भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो, इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार हम सबको मार्गदर्शन देते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य अपनी भूमिका निभा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हम प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में सभी जनपदों में औद्योगिक विकास चतुर्मुखी हो, उस दिशा में लगातार हम सब काम कर रहे हैं। दुनिया के अन्य राष्ट्रों के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाने के लिए लगातार इच्छा जाहिर करते थे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। जिस ढंग से वहां उद्योगपति भारत में रुचि ले रहे थे, खासकर उत्तर प्रदेश राज्य में रुचि ले रहे थे, मैं कह सकता हूं वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पर होगा और ये बहुत पास में क्षण आने वाला है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार जो इन्वेस्टर्स हैं, उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, उनका लगातार विश्वास बढ़ता जा रहा है और ये विश्वास कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने के नाते लगातार बढ़, जिसके कारण उद्यमियों की संख्या अपना धन इन्वेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक विश्वास बना है। उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश हो रहा है और हम सब जानते हैं कि पहले के समय में कैसी स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर थी। उत्तर प्रदेश से लोग पलायन कर रहे थे, लोग पैसा खर्च करते हुए डरते थे और पूरा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों की ओर भाग रहा था। योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में चयन होने के बाद जिस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, एक माहौल बना है जो गुंडई, दमन, अपहरण, लूट ये प्रदेश के अंदर थी, उद्यमों के साथ भी, व्यापारियों के साथ भी, बहनों और बेटियों के साथ भी, उसको उबारने का काम, एक मुस्कान लाने का काम, एक ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने किया है और एक बहुत शानदार एक माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है। हम सबने देखा है कि दुनिया भर के अंदर हमारे सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण वहां गए तो हैं ही, लेकिन वहां के उद्यमियों ने, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पर हाथ के हाथ प्रसन्नतापूर्वक निवेश करने की सहमति जताई है, निश्चित रूप से ये आप सब लोगों का संबल, आप सब लोगों का भी सम्मान बढ़ा है, उत्तर प्रदेश का भी सम्मान बढ़ा है और हम सबका गौरव मित्रों बढ़ने का काम हुआ। इससे जितने रोजगार का चयन होगा, रोजगारों का सृजन होगा, कैसे कैसे आप लोगों को स्किल्ड युवाओं की आवश्यकता है, कैसे किस किस सेक्टर में युवा काम करेंगे, हमारी बेटियां काम करेंगी, अपार संभावनाएं युवाओं को काम करने की है। लखनऊ में निवेशक सम्मेलन में शामिल यूपी के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज लखनऊ के निवेशकों के लिए एक समिट रखा गया था जिस तरह से GIS 23 की तैयारी चल रही है, उस पर बात करने से मौजूद हैं कपिल देव अग्रवाल जी हैं, मंत्री हैं। सर, विदेश का हो गया, देशों में दौरे चल रहे, आज लखनऊ की बात थी, आपके पास तमाम जगह से आपने खुद बताया कि आपके पास जाना था, पर आपने लखनऊ चुना, क्या खास है? देखिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जितना टारगेट लेकर के हमारे मुख्यमंत्री चल रहे थे उससे भी 2 गुना लक्ष्य हमको प्राप्त हो रहा है। उससे ज़्यादा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले दुनिया भर के अंदर हमारे मंत्री अधिकारीगण वहाँ गए, लोगों को इन्वाइट किया, प्रसन्नतापूर्वक लोग आ रहे हैं। उसके बाद देश भर की प्रत्येक राजधानी के अंदर जाकर के उद्यमों को प्रेरित करने का काम किया, आज वो आ रहे हैं। इसके साथ राजधानी के अंदर यानी लखनऊ में, हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में भी, और ऐसे प्रत्येक जनपद के अंदर ये इन्वेस्टर्स समिट हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, लोगों को इस बात का भरोसा दिलाया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था का दम भर करके और सड़क पर आज जितना गुंडागर्दी, दमन, व्यापारी के साथ लूट, एक डर, भय, खौफ जो उद्यमी और व्यापारी के अंदर होता था उसको खत्म करने का मुख्यमंत्री ने किया है। और जब लोग पलायन करते थे वो पलायन आज खत्म हुआ है और लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत आशा की नजरों से देख रहे हैं। अब पूरी दुनिया के लोग आज भारत के अंदर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय। कपिल जी, देखा गया कि जिस तरीके से, क्योंकि ODOP की बात कर लें, ग्लोबल फॉर लोकल की बात कर लें, तो उसी स्तर पे हमने देखा बड़े मंच पे छोटे कारोबारी नहीं आ पाते थे। अब जिले स्तर में आप लोग ये पूरी कार्यक्रम शुरू छोटे उद्यमी को भी बड़ा मंच देने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा उद्यमी भी उद्यमी है, उसको भी समान अवसर मिले। जो छोटा है तो कल बड़ा होगा।
तो अगर उनका छोटा इन्वेस्टमेंट भी है तो उसका भी उतना ही सम्मान है जितना बढ़ेगा है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ चूंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की हम बात कर रहे हैं, तो जो छोटा उद्यमी है, छोटा व्यापारी है, उसको भी समान रूप से अधिकार मिले, उसको भी विंडो सिस्टम का लाभ उसको मिले, जो सरकार की योजना है उसको भी मिले, इसलिए सबको किसी रूप में हीनता उसके अंदर ना हो, इसलिए ऐसे सब लोगों को इन्वाइट किया गया है जिनका छोटा इन्वेस्टमेंट भी है। एक सवाल, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव आजकल आप लोग के ऊपर बड़ा तंज कसते नजर आ रहे हैं। हाल ही में बोला कि जो आपका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, एमओयू तो साइन होते हैं पर धरातल पे वो नहीं उतरता है। अखिलेश जी ने कभी ये प्रयास किया ही नहीं। अखिलेश जी की सरकार हमेशा व्यापारी को, उद्यमी को बहुत खराब दृष्टि से देखती थी, और मुख्यमंत्री जी के आगमन के बाद उन सबको आज मौका मिला है अपना विस्तार करने का, अपने व्यापार और व्यवसाय को विस्तार करने का, अपने उद्योग विस्तार करने का। अखिलेश जी फ्रस्ट्रेट है इस समय, ये बात कष्ट में है बहुत ज़्यादा कि अगर योगी जी मात्र 5.5 वर्ष के अंदर दुनिया भर के हाथ कैसे छा गए, तो आज उस बात से बहुत दुखी हैं। हमको लगता है कि योगी जी की उस जो लोकप्रियता है, जो उनकी प्रतिबद्धता है, जो विश्वास जनता में उनके प्रति हुआ है, वो अखिलेश जी को पच नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि वो इधर उधर की टिप्पणियां करते हैं। तो ये कपिल अग्रवाल जी बताया थे कि हमने जो काम किया था, हमने जो वादे किए थे वो धरातल बता रहा है, और अखिलेश यादव शायद इस काम को कर नहीं पाए, इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वह राजधानी लखनऊ में आयोजित निवेशक सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आज लखनऊ में इन्वेस्टर्स के साथ एक बैठक हुई थी। हमारे साथ बात करने के मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर जी। कौशल जी, आज लखनऊ में, क्योंकि आप इतनी से आते हैं, लखनऊ को लेकर इन्वेस्टर समिट की गई है, कैसे देखते हैं? 50,000 करोड़ का आप लोगों ने लक्ष्य आज पूरा किया है। देखिए, आज लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टर समिति थी जिसमें करीब 56,000 करोड़ यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने का काम किया। उत्तर प्रदेश एक जो है उद्यमी प्रदेश बनेगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना, जो उन्होंने प्लान किया है 2047 तक विकसित भारत बने, एक विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अग्रणी भूमिका निभाने का काम शुरू कर दिया है। देखिए, अखिलेश जी को वही दिखाई देता है केवल कब्रिस्तान, जहां उन्होंने बाउंड्री बनवाई थी, जहां उन्होंने हैंड पाइप लगवाए थे। जो बाकी लोगों का काम है उनको नहीं दिखता। लोगों को आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हे मिले, किसानों को 6,000 रुपये साल में मिलता है, ये सारी चीज़ें उनको नहीं दिखती। 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, अभी 31 दिसंबर 2023 तक के लोगों को 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज, ये सारी चीज़ें उनको दिखती नहीं। इसलिए इन्वेस्टर्स जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो भी उनको नहीं दिखाई देता, तो उनको देखना चाहिए ये, और नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनका काम है विरोध करना, और भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार का काम है विकसित भारत बनाना, उसी के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इतनी बार देखा कि जिस तरीके से आप लोग ने प्रेरित की 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात करें, लगातार 7 लाख करोड़ आप विदेश से लेके आए, 5 लाख करोड़ यहाँ से लेके आए, तो इस बार अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी है आप लोग? जी, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में लगभग $1 ट्रिलियन का इन्वेस्ट होगा, और मैं समझ रहा हूँ देश में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उद्यम के मामले में इन्वेस्ट कराने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर निकल पड़े हैं, उनका कहना है कि ये देश तपस्वियों का नहीं, पुजारियों का नहीं है। राहुल गांधी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनकी इन बातों से कांग्रेस के लोग नाराज हो रहे हैं, कांग्रेस के लोग उनको छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये थे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, जो बता रहे थे कि हमने जो काम किया है, हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किए थे, या हम जो अपनी योजनाएं थे उसको धरातल पर लाने का काम किया, और साथ ही साथ राहुल गांधी अपने ही कथनों से अपनी ही पार्टी को तोड़ते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ मनीष मिश्रा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे। इस दौरान सिद्धपीठ मां फूलमती मंदिर में दर्शन किया। आपको बता दें कि दर्शन के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत दिनों के बाद यहां आने का सौभाग्य मिला है, हमारी कामना है कि प्रदेश और देश में सौहार्द बना रहे। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से कैंडिडेट पहले ही घोषित हो चुके हैं, समय समय पर उनकी घोषणा की गई है। और ट्विटर वॉर पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को शिखंडियों की जरूरत है, शिखंडियों की जरूरत है। वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी को अपनी भाषा बदलनी चाहिए। हिंदी दिवस पर बीजेपी अपनी भाषा को लोकतांत्रिक बनाए। बहुत दिनों के बाद आज
माता के दरबार में मुझे आने का मौका मिला है। हमारी कामना है कि प्रदेश और देश तरक्की करे। इस सरकार को सरकार मत मानिए। इस सरकार को उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उनके संगठन के सहयोग करने वाला संस्था मानिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब की मदद करें, किसान की मदद करें, मजदूर की मदद करें, महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो। लेकिन ये सरकार ऐसे समूह की मदद करती है जो बड़े पैसे वाले लोग हैं। ये बड़ों लोगों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार। चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर जुर्माना लगाया है। लखनऊ बेंच ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यूपी सरकार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा है और ऐसे में जनहित याचिका पर जवाब दाखिल न करने पर यह हर्जाना लगाया गया है। 10 साल से जवाब दाखिल न करने पर यूपी सरकार पर यह हर्जाना लगाया गया है। जिम्मेदार अफसरों से हर्जाने की रकम वसूलने के लिए सरकार को कहा गया है। कोर्ट हर्जाने की रकम मीडिएशन सेंटर को दी जाए, ये सीधे तौर पर कोर्ट का कहना है। जनहित याचिका पर जवाब दाखिल न होने के मामले पर अब ये हर्जाना भरना होगा यूपी सरकार को। जनहित याचिका पर जवाब दाखिल न करने पर यह हर्जाना अब लगाया गया है यूपी सरकार पर। हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर जुर्माना लगाया है। जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने पर यह हर्जाना लगाया गया है। कई सालों से जवाब दाखिल किए जाने की मांग हुई थी, जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन लंबे समय के बाद तक भी अभी तक नहीं हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।